गुड मॉर्निंग, मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड एरर देख रहे थे। आज भी कुछ क्वेश्चंस का ये ग्रुप है जिसमें से जो क्वेश्चंस डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ये पेपर में जनरली आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, यूपी टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, और जो स्टेनो वगैरह के होते हैं इन्हीं पेपर से जनरली उठाने की कोशिश की गई है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ग्रामर है तो ग्रामर चाहे कहीं पे भी हो, चीज़ें तो लगभग एक जैसे ही मिलती रहती हैं। ठीक है, चाहे किसी भी कंपटीशन में अगर आपको इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता होगा तो वहाँ से ये चीज़ें आपको मिलने वाली, जैसे आप सुपर टेट वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें यहाँ पे आसान हो जाएंगी। थोड़ा ध्यान से समझते रहते हैं। ठीक है, पहले एक काम करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर उसके बाद आप जब एरर फाइंड कर लेंगे और फिर हम बताते हैं तो उसको मैच करने की कोशिश करिएगा कि आखिर यहाँ पे क्या आपने कितना सही किया है। जब आप गलतियाँ कर लेते हैं, जब आपको गलती समझ में आ जाती है, उसके बाद जब मैं बताऊँगा या कोई भी अगर बताता है, साइकोलॉजिकली मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें ज़्यादा समझ में आता, अच्छा ये बात था तब तो ठीक है। ठीक है ना, इस वजह से पहले स्क्रीनशॉट लेके उसको पहले सॉल्व कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। ठीक है, सीधी सीधी बात है, जैसे हम लोग कहावतों में कहते हैं ना कि ये जहाँ पे जो साइंस में क्या होता है, क्रेडिट उससे नहीं जाता है जिसके दिमाग में ख्याल आया, जिसके दिमाग में कोई आइडिया आई, क्रेडिट उससे जाता है जो उस दिमाग के आइडिया को बाहर निकालता है और लोगों को कन्विंस कर लेता है। ठीक है, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा इंडिया में ये हुआ, इंडिया में वो हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन रिटन प्रूफ बहुत कम मिलने की वजह से ज़्यादातर जो क्रेडिट हुई वो क्या हो गई, फॉरेन चली गई। ठीक है, तो इसमें वही सेंटेंस दिया गया है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अगर देखो तो इन साइंस द क्रेडिट गोज टू, तो जाहिर सी बात है क्या यहाँ पे देखे जनरली ए मैन है, ठीक है, और यहाँ पे द मैन है। जाहिर सी बात है अगर हम लोग नॉर्मली बात किया जाए तो हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल से रिलेटेड एरर पढ़ रहे हैं तो इतना तो अपने दिमाग में आ ही जाएगा कि यहीं पे जहां जहां अ होगा द होगा वहीं पे आपको गलतियां आने वाली है कि नहीं। इन साइंस द क्रेडिट, साइंस में क्रेडिट किसको जाती है, तो क्रेडिट क्या एक पर्टिकुलर चीज हो जाएगा। ठीक है, कोई साइंस में अगर कोई डेवलपमेंट करता है, क्योंकि ये सारी क्रेडिट की बात नहीं कर रहा है, जब किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं तो आपको मैंने एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बताया था, कभी भी किसी भी कॉमन नाउन को जब आपको प्रॉपर नाउन बनाना हो जाए, यानी कि कोई कॉमन नाउन जो है वो इस तरीके से आए कि वो प्रॉपर नाउन का काम कर रहा हो, तो उसके आगे द आएगा। ठीक है, और नहीं तो जनरल सेंस में होता है तो वहां पे क्या आता है, अ या एन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन साइंस द क्रेडिट, क्रेडिट क्या क्या है, पर्टिकुलरली साइंस के क्षेत्र की एक पर्टिकुलर चीज को बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पे द होगा। ठीक है, उसके बाद गोज टू अ मैन, जाता है किसी इंसान को। ठीक है, हु कन्विंसेस द वर्ड, जो वर्ड को क्या कर देता है, कन्विंस कर देता है, नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट अकर, ये उनको नहीं जाता, उस इंसान को नहीं जाता है जिस इंसान के दिमाग में ये आइडिया आई है। बात समझ में, इसका कॉन्सेप्ट यही हुआ। देखिए, अगर आपने तेजी से पढ़ा इस सेंटेंस को, कभी भी एरर फाइंडिंग हमेशा आराम से पढ़ना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने झटके से पढ़ा तो आपको कहीं पे कोई गलती नजर नहीं आने वाली है, आराम से आप नो एरर का ऑप्शन मार सकते हो बिना किसी टेंशन के, है ना। आपको लोड भी नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लोड तब पड़ेगा जब कॉपी आप घर पे आ जाएंगे, नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए कभी भी एरर फाइंडिंग हमेशा आराम से कीजिए। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, किसी भी इंसान को साइंस का क्रेडिट जाता है, उसकी बात ही नहीं कर रहा है, ये किसी पर्टिकुलर का कर रहा है ना, कि ये उस आदमी को जाता है जो कि क्या कर देता है, कन्विंस कर देता है वर्ल्ड को। बस में यानी कि किसी पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहा है कि ये सिर्फ उसी इंसान को मिलेगा क्रेडिट जिसने वर्ल्ड को कन्विंस कर दिया है। पर्टिकुलर हुआ ना, और पर्टिकुलर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा ओ के जगह पे। बस में यानी साइंस की क्रेडिट उस इंसान को जाती है जो कि क्या कर देता है, वर्ल्ड को कन्विंस कर देता है। बात समझ में आया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, द का इस्तेमाल नहीं होगा, और सॉरी अ का इस्तेमाल नहीं होगा, क्या होगा, द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर द पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। ठीक है, ये इट इज ओनली आफ्टर ये तब बाद में समझ में आता है, जब कोई वार जो होती है ना वो खत्म हो जाती है तब समझ में आता है कितना बुरा था यार, है ना। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, या कोई भी जब वार होती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि हमेशा उसके बाद समझ में आता है कि कितना बुरा हुआ था। ठीक है, जैसे इंडो चाइना वार हुआ था ना 62 में, तो वहां पे हालांकि अगर देखा जाए तो इंडिया हार गया था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया ने नुकसान नहीं पहुंचाया था, बाद में चाइना भी पछताया था, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी वार हो जाती है तब उसके बाद लोगों को समझ में आता है कि कितना बुरा हुआ। कोई भी वार इन जनरल सेंस, किसी पर्टिकुलर वार की बात नहीं किया जा रहा है, और जब पर्टिकुलर वार की बात नहीं किया जाएगा तो क्या आएगा, और नहीं आएगा, क्या आएगा, सॉरी द नहीं आएगा, क्या आएगा, ओ आएगा। बात समझ में आया, क्या आएगा, ओ आएगा, क्योंकि कोई भी वार, अब यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था, ये वही आदमी था जो कन्विंस करेगा, और यहाँ पे कोई भी वार खत्म होती है तब समझ में आता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वार की बात नहीं कर रहा है। अगर कह दिया जाता है ऐसे, इट इज ओनली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करता तो ये पर्टिकुलर वार हो गया तब द लगता, लेकिन ऐसे क्या हो गया यहाँ पे अ लगने वाला है। ठीक है, तो अ वार इज ओवर दैट पीपुल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। देखिए कभी भी ऑफ के बाद जनरली होता है तो द का यूज करते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर हो जाता है किन दो की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी दो की बात नहीं कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं कि दो क्वेश्चन में से, यानी दो आंसर में से। ठीक है, तो दो आंसर में से दिस इज डेफिनेटली बेटर, ये श्योर क्या है, बेटर है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कभी भी ऐसी चीजें आती हैं कि बेटर आपका जब एक तरीके से समझ लीजिए, जब एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री की तरह काम करता है अकेले, तो वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि दो पर्टिकुलर आंसर में से वही एक आंसर की हम बात करें कि ये वाला आंसर बेटर है, तो सारे आंसर की तो बात कर नहीं रहे, ऐसा तो है नहीं कि दो आंसर में से एक बेटर होता है। अगर ऐसे बोले तो फिर क्या होगा, आपका द नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन हम बात करें किसी दो आंसर में से ये वाला जो है वो अच्छा, यानी इन दो ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही है, तो किसी पर्टिकुलर की बात करें ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, द बेटर होगा। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट देखिए, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। ठीक है, तो पटना के दौरान उसका जो अनफॉर्चुनेट था, क्या था कि उसने अपने फ्रेंड को खोया, किसको, फ्यू फ्रेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्यू फ्रेंड है, तो जाहिर सी बात है फ्यू क्या होता है, फ्यू एक तो काउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो ठीक है फ्रेंड काउंटेबल होता है, बट फ्यू क्या होता है, 9 के बराबर होता है। ठीक है, मतलब उसने फ्रेंड खो दिया, जो बनाया ही नहीं तो क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन इसने क्या खोया, इसने वो जो भी फ्रेंड बनाया था उसको खो दिया, यानी थोड़े से में सबके जितने भी होते हैं ना, मतलब जो भी थोड़े बहुत फ्रेंड उसने बनाया था उन सबको खो दिया। इसका सेंस ये निकल रहा है, तो जो भी थोड़े बहुत फ्रेंड बना रहा था उन सब की बात कर रहा, तो वो भी पर्टिकुलर हो गए ना, जो भी थोड़े बहुत थे वो सारे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका द हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस द फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज रागिनी हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल सा है। ठीक है, कभी भी नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स की जब बात किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा द लगता है। प्रेटी गर्ल्स का मतलब ये है कि कभी भी नाउन, कभी ऐसे आए नाउन हो फिर ऑफ हो फिर नाउन हो और आपको आर्टिकल लगाना ही हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द होगा। ठीक है, यानी बहुत सारी गर्ल्स थी, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहा है, सारी गर्ल्स की तो बात नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर बोल दिया जाए देयर इज अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कंट्री, तो हमारी कंट्री में बहुत सारी लड़कियां हैं जो ब्यूटीफुल है, तो वो चल जाएगा, वहां पे अ नंबर ऑफ चलेगा, क्योंकि बहुत सारी के बारे में बात हो रहा है ना, और यहाँ पे तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी की बात हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका द होने वाला है, द नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स। ठीक है, देखिए अगला, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ।
ठीक है। इसमें आप गलती जरा छांट के देखिए। आप कहोगे सर आर्टिकल पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक ही ठो आर्टिकल है, यहीं पे गलती होगा, ठीक है ना। चलिए मैं बता देता हूं कि ये गलत नहीं है। द सही है, क्योंकि आपने नरेशन में पढ़ा होगा। अगर आप नए होंगे तो नरेशन का पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग डे होता है, द प्रीवियस डे, द फॉलोइंग डे इनडायरेक्ट बनाते समय होता है, तो ये चलेगा, ठीक है। अब बात ये उठती है कि फिर गलत क्या है, तो आपका सीधा दिमाग यहां पे आएगा। विजिट्स, वर्ब में यस, वर्ब में यस या यस कब लगता है, जब वो हमारा क्या होता है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और ये फॉलोइंग मंथ यानी आने वाले मंथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, और वैसे भी ये हैव बीन इन्फॉर्म्ड को मतलब मुझे इन्फॉर्म किया गया है, ठीक है। तो फॉलोइंग मंथ में वो जाएंगे, कहने का मतलब ये होगा ना, आई हैव बीन इन्फॉर्म, मुझे इन्फॉर्म किया गया है दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट पटना द फॉलोइंग डे, डॉक्टर सिन्हा जो है वो पटना जाएंगे अगले मंथ में। अब बताइए जाएंगे, फ्यूचर है ना, फ्यूचर है तो यहाँ पे यस या यस कैसे आएगा, दिमाग में यही चल रहा होगा ना, बट ये आएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि प्री प्लान्ड हो और वो फ्यूचर में अकर होने वाला हो, तो ऐसे टेंसेज जो ऐसे सेंटेंसेज होते हैं वो भी हमारा किस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। और ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है, इसलिए इस पे नो एरर का आपको ऑप्शन ही मारना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो गए। गेस कर लीजिएगा अपना कि आपने कितना सही किया। हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बाद में मिलाने में आपको आसानी होगी। हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। He is the best artist of the time but unfortunately least recognized, ठीक है। वह क्या है, अपने समय का सबसे बेस्ट आर्टिस्ट था, लेकिन क्या है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, लीस्ट रिकॉग्नाइज, उससे कम पहचाना गया, ठीक है। सबसे कम पहचाना, सबसे अच्छा था लेकिन सबसे कम पहचाना गया। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगता है, ठीक है। उसी तरीके से लीस्ट भी क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री ही तो होता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ओके। सेकंड देखते हैं। He said that he felt nervous because a friend of his has given him a very bad news, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर सही है। आप एक कंफ्यूजन यहाँ पे होगा क्योंकि कभी भी प्रीपोजिशन होता है तो उसके बाद आने वाला हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। बट ये जो सेंस है ना, ये उसका फ्रेंड, यानी कि ये क्या कर रहा है कि फ्रेंड के साथ ये कॉम्बिनेशन कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, आपका सही होगा। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये न्यूज क्या है, हमारा नाउन है, बैड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, उसके पहले वेरी क्या है, हमारा कहोगे एडवर्ब है, और उसके पहले क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। तो ये रूल होता है, कभी भी आर्टिकल हमको लगाना है तो आर्टिकल हमेशा क्या होता है, हमेशा नाउन से पहले होता है। बात समझ में आया, हमेशा नाउन से पहले होता है। लेकिन जब कभी आपको आर्टिकल लगाना पड़ जाए और उसके बाद एडजेक्टिव लगाना पड़ जाए, तो हमेशा एडजेक्टिव जो होगा ना वो बीच में आएगा और नाउन हमेशा क्या होगा, बाद में होगा। यानी आर्टिकल और नाउन के बीच में आपका क्या आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है। और उसी तरीके से कभी भी आर्टिकल के बाद अगर मान लीजिए कि नाउन के साथ साथ आपको एडजेक्टिव घुस गया और एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब भी लगाना पड़ गया, तो ऐसे केस में एडवर्ब पहले, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, और तब जाके ये क्या लगता है, सबसे अलग, सबसे दूर कौन हो जाता है, आर्टिकल हो जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल सबसे दूर हो गया तो जाहिर सी बात है, ये आर्टिकल आप बताइए किसके लिए लगा है, वेरी के लिए, ये तो एडवर्ब है, और आर्टिकल तो सिर्फ नाउन के लिए लगता है, ठीक है। एडजेक्टिव है, इसके लिए भी नहीं लगेगा, किसके लिए लगा होगा, न्यूज के लिए। और न्यूज क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो कभी भी एक का इस्तेमाल होता ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वेरी बैड न्यूज, या सिंपली बैड न्यूज कर दीजिए, क्योंकि ये जनरल का है, कोई पर्टिकुलर न्यूज की बात नहीं किया, इसलिए ये वेरी नहीं रहेगा, ठीक है। तो हैज गिवन हिम वेरी बैड न्यूज, ठीक है। उसके बाद देखिए, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स, ठीक है। मुझे वो लोग नहीं पसंद है जो कुछ नहीं करते हैं लेकिन दूसरों में गलतियां ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दैट टाइप ऑफ अ मैन होगा, आप अपने से सोचो, क्योंकि ये पर्टिकुलर मैन की बात कर रहा है ना, सिर्फ वही लोग नहीं पसंद है।
तो वही लोग नहीं पसंद है, कौन लोग, जो कि दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं। तो यहाँ पे अ की जगह पे क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू combat द oncoming brand ऑफ फैसिज्म। ठीक है, तो अभी अभी मैंने पीछे अभी आपको बताया क्या, कि मैंने कहा ना कि कभी भी आपको नाउन लगे, उसके बाद ऑफ हो और उसके बाद फिर से नाउन हो। ठीक है, नाउन हो, ऑफ हो, फिर नाउन हो, तो हमेशा पहली वाली नाउन के साथ क्या लगता है, द लगता है। यहाँ पे देखिए वैल्यू है, ऑफ है, ह्यूमनिज्म है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द वैल्यू ऑफ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, he claims to be a linguist but in reality he does not know even the ABC of linguistics। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he claims to be a linguistic, वो अपने आप को एक लिंग्विस्टिक बोलता है। इसका मतलब सही है क्योंकि बहुत सारे लिंग्विस्टिक में एक लिंग्विस्टिक जनरल सेंस में है, बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द ABC, लेकिन वो उसका ABC भी नहीं जानता है, तो ये द भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द, ये द है, एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। ठीक है, तो जब घर में आग लगती है तो सारे लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी फुल आवाज जो टॉप ऑफ वॉइस होती है उसको चाहते हैं। तो देखिए टॉप ऑफ वॉइस क्या होता है, एक तरीके से फ्रेज होता है, उसी तरीके से सेट ऑन फायर भी क्या होता है, एक तरीके का फ्रेज होता है। और कभी भी हमारा जब सेट ऑन फायर होता है तो फ्रेजल वर्ड में तो कुछ घुसाना ही नहीं है, जो कुछ भी होता है वो जनरल होता है, इसलिए यहाँ पे द होगा ही नहीं। ठीक है, सेट ऑन फायर सिर्फ होगा, सेट ऑन द फायर कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, आइए आगे देखा जाए। अ फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखिए सीधा सीधा आपको बस यहाँ पे सामने दिख ही रहा होगा। ठीक है, कभी भी ऑर्डिनल नंबर आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ भी आता है, तो उसके आगे हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप होगा, न कि फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पॉजेस्ड प्रूव टू बी अ बोन फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, लिटिल, ठीक है, नॉलेज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, लिटिल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन लिटिल क्या होता है, निगेटिव सेंस को देता है। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ सेंस होने का मतलब हम अ या द का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि सर अ का इस्तेमाल करेंगे कि द का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से देखिए नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पॉजेस्ड, वो नॉलेज की बात कर रहा है जो इसके पास है, यानी कि ये पर्टिकुलराइज कर दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पे द लिटिल नॉलेज होगा, यानी कि जितना भी उसके पास नॉलेज है वो सारा, ठीक है, जितना भी है वो सारा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। ठीक है, डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। ठीक है, तो देखिए इन टेम्पर क्या है, इन द टेम्पर, ये पूरा फ्रेजल होता है। ठीक है, और ये पूरा फ्रेजल का मतलब होता है कि वो गुस्से में रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इन द ट्रेम्पल, ये पूरा फ्रेज है। तो देखिए कुछ फ्रेजल है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा कि इन द ट्रेम्पल टेम्पर ही होता है, कभी इन टेम्पर नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात कीजिए, इट वॉज बाई अ मिस्टेक, तो कभी भी आपको भी पता है कि हमेशा क्या होता है, बाई मिस्टेक होता है, कभी भी बाई अ मिस्टेक नहीं होता है। तो इट वॉज बाई मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दीज ऑर्डर्स ऑफ मैनेजर्स, सॉरी ये दो बार हो गया है, दीज ऑर्डर्स ऑफ मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। तो यही बात है, फिर से ये क्या है, इन अ डेंजर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, इन डेंजर होता है। ये भी एक तरीके से फ्रेजल की तरह ही होता है। ठीक है, कभी भी जैसे इन डेंजर हो गया आपका,
उसके अलावा जैसे इन हर्ट होता है, बाई हर्ट होता है, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ऑल नाइट होता है तो यहाँ पे द का बीच में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आपने गाना सुना होगा ना, पार्टी ऑल नाइट, तो पार्टी ऑल नाइट होता है, पार्टी ऑल द नाइट नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेजल की तरह होते हैं, तो उनके लिए तो एकदम कन्फर्म होता है, उसे आपको देखना ही पड़ेगा। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो, ठीक है। तो वही बात है, फिर से यहाँ पे टेक द हार्ट, ये भी आपका क्या है, फ्रेजल है। हमेशा फ्रेजल वर्ड में क्या होता है आपका, टेक हार्ट होता है, टेक हार्ट होता है, ना कि टेक द हार्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन द टेम्पर होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेक हार्ट होता है, इसको ध्यान रखिए। टेक हार्ट हो, लूज हार्ट हो, ठीक है, इंस्पायर हार्ट हो, तो इन सब के साथ कभी भी बीच में द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, टेक हार्ट होगा, ना कि टेक द हार्ट होगा, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, इन माई ओपिनियन इट इज नॉट फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लॉस द हार्ट बट द लैक ऑफ द इमोशनल सपोर्ट। तो बात वही है, मैंने अभी बताया, लॉस हार्ट, ये भी हमारे पास क्या होता है, जो लॉस हार्ट है, तो लॉस हार्ट होता है, ना कि लॉस द हार्ट होता है, ये भी आपका फ्रेजल की तरह बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस जो है, कुछ फ्रेजल को आप ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलते रहते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ठीक है। आज बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन से रिलेटेड एरर को देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।